प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से जी हाँ साथियों प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2026 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं साथियों। जी हाँ, जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता तो वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। तो यही आपके लिए अनुकूल समय है साथियों, एक सीट पक्की करने का, क्योंकि अंतिम समय बचा है। तो अंतिम समय में आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा। जी हाँ, राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? नागौर, जालोर, सीकर, जयपुर। जी हाँ साथियों, राजस्थान की जो आपकी धातु नगरी जो है ना, यह हमें नागौर को कहते हैं। नागौर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें हैं यह भी आपकी कहाँ पर है? नागौर जिले में देखने को मिलती है लाडलो, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, केलादेव घना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं? जी हाँ, केलादेव घना पक्षी विहार को क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। जो कहाँ पर है? बिल्कुल कहाँ पर साथियों? भरतपुर में ना, बिल्कुल अपने भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 32 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में, सवाई माधोपुर में, टोंक में, भरतपुर में। जी हाँ, खंभों जो 32 खंभों की छतरी है ना, उसकी हमें बात करें तो कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण साथियों अपने मीरदेव चौहान ने अपनी पिता की स्मृति में करवाया था, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल बी नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। जी हाँ, बिल्कुल 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? 84 खंभों की छतरी अपनी बूंदी में है लाडलो। आपकी 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? 80 खंभों की छतरी अपनी अलवर में है, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कालीबाई किस जगह बिल्कुल शहीद हुई थी? बताइए फटाफट। कालीबाई जो है ना साथियों, किस जगह आपकी शहीद हुई थी? राइट आंसर आपका यहाँ पर है क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट। मानगढ़ धाम, रास्तापाल, मातरकुंडिया, बेनेश्वर धाम। जी हाँ, बिल्कुल कालीबाई जो है ना, ये अपने रास्तापाल के अंदर शहीद हुई थी। रास्तापाल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा। रसिया बालम मंदिर कहाँ है स्थित है? जी हाँ, रसिया बालम जो मंदिर है ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में, सिरोही में, दौसा में, जयपुर में। रसिया बालम जो मंदिर है साथियों, यह है आपका बिल्कुल सिरोही जिले के अंदर स्थित है। सिरोही ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ग्रासिया जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? ग्रासिया जनजाति की बात करें साथियों, मुख्यतः कौन से जिले में निवास करती है? कोटा, सिरोही, जालोर, भीलवाड़ा। जी हाँ, ग्रासिया की बात करें साथियों, ग्रासिया अपने सिरोही जिले में मुख्यतः निवास करती है। सहरियाओं की बात करें, सहरिया जो जनजाति है मुख्यतः अपने सीताबाड़ी बारा के अंदर साथियों निवास करती है, ध्यान में रखिएगा। ये दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर सिरोही ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। किस दुर्ग को राती घाटी नाम से भी जाना जाता है? राती घाटी नाम, जी हाँ, तारागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग।
जी हाँ साथियों, राती घाटी दुर्ग है ना, ये जूनागढ़ दुर्ग को कहा जाता है या जाना जाता है। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जी हाँ बिल्कुल, बीकानेर के अंदर आपका दुर्ग आपका स्थित है। इसे साथियों हम जमीन का जेवर भी कहते हैं, लालगढ़ भी इस दुर्ग को कहते हैं। और इसका प्राचीन नाम साथियों चिंतामणि देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है साथियों? चिंतामणि देखने को मिलता है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, तारागढ़ कहाँ पर है? तारागढ़ अजमेर में है। मेहरानगढ़ अपना जोधपुर में है। चित्तौड़गढ़ अपना चित्तौड़गढ़ के अंदर है। साथियों ये ध्यान में रखिएगा। सात सहेलियों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, झालावाड़ में, झुंझुनू में, जोधपुर में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सात सहेलियों का जो मंदिर है यह आपका झालावाड़ में है। बिल्कुल साथियों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सात सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है? झालावाड़ में है। सहस्त्र बाहु या सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? जी हाँ साथियों, नागदा उदयपुर में है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर झालावाड़ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं साथियों? रावत भाटा, सांगानेर, भैंसरोडगढ़, सूरतगढ़। जी हाँ, रावत बाटा को क्या कहते हैं? राजस्थान की अणु नगरी कहते हैं। तो रावत बाटा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? जी हाँ, राणा जो आपके महाराणा प्रताप हैं उनका राज्याभिषेक की बात करें साथियों, यह अपना 1572 ईस्वी के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1572 ईस्वी के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा के अंदर हुआ था। लाडलो ध्यान में रखिएगा। महाराणा प्रताप के बारे में सारी जानकारी बताऊं क्या? बिल्कुल साथियों, पता करते हैं, वहां से आपको मैं बताता हूं। उसके बाद एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत नहीं होगा। सबसे पहले तो इनका जन्म पूछा जाता है। 9 मई 1540 ईस्वी को इनका जन्म होता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। ये गद्दी के ऊपर कब बैठते हैं? 1572 को अंदर बैठते हैं, जिनका राज्याभिषेक होता है साथियों गोगुंदा के अंदर। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा। इन्होंने प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी थी अकबर के विरुद्ध। कब लड़ी थी? 1576 ईस्वी में लड़ी थी साथियों, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद में हम बात करें साथियों, कई बार इनकी मृत्यु भी पूछ ली जाती है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है ये 1597 ईस्वी के अंदर हुई थी। ये सभी साथियों सन जो है ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ से सन आपकी पूछ जाएगी तो इन्हीं में से पूछ जाएगी और आपका गलत नहीं होना चाहिए। जी हाँ, कोलायत मेला कब आयोजित होता है? कोलायत जो मेला है वह कब आयोजित होता है साथियों बताओ? आश्विन पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को। जी हाँ साथियों, कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। कार्तिक पूर्णिमा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। किस जिले का प्राचीन नाम कल्याणपुरी था? जी हाँ, कल्याणपुरी जो है ना, ये कौन से जिले का प्राचीन नाम देखने को मिलता है? अजमेर, बूंदी, सिरोही, करौली। जी हाँ बिल्कुल, कल्याणपुरी जो है ये करौली का प्राचीन नाम देखने को मिलता है साथियों। तो करौली ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताओ फटाफट। अजमेर में, जयपुर में, टोंक में, जोधपुर में। जी हाँ, अरबी फारसी जो शोध संस्थान है यह आपकी कहाँ पर है? बिल्कुल साथियों, टोंक जिले के अंदर स्थित है। टोंक ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। सबसे कम की बात हो रही है साथियों। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला अपना जो जिला है यह आपका कोटा है। महिला साक्षरता केंद्र भी कोटा नाम आएगा साथियों, बिल्कुल। और पुरुष साक्षरता केंद्र अपना झुंझुनू, बिल्कुल जेजेएन जो है ना, ये झुंझुनू का शॉर्ट फॉर्म है। झुंझुनू एक नंबर पर आता है पुरुष साक्षरता केंद्र। और यहाँ पर पूछी जा रही है कि सबसे कम साक्षरता, तो सबसे कम साथियों अपने कौन से जिले की है? बिल्कुल सही बता रहे हो, जालौर जिले की देखने को मिलती है। तो जालौर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से
में होता है। जी हाँ, किस जिले में होता है बताओ? उदयपुर में, राजसमंद में, जैसलमेर में या फिर बांसवाड़ा में? रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक जो उत्पादन है साथियों, यह आपका उदयपुर में देखने को मिलता है। उदयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ताल छापर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? टोंक में, दौसा में, चूरू में, धौलपुर में? ताल छापर अभ्यारण्य साथियों कहां पर है? जो काले हिरणों के लिए आपका प्रसिद्ध अभ्यारण्य है साथियों, जो आपकी एग्जाम कंडक्ट हो रही है उनमें सर्वाधिक बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल, जो आपका ताल छापर अभ्यारण्य साथियों, ये आपका चूरू जिले के अंदर स्थित है। बिल्कुल, चूरू ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अमर सागर झील किस जिले में स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर उदयपुर? जी हाँ, अमर सागर झील जो है यह आपकी बिल्कुल साथियों जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है, अमर सागर झील। और साथियों पिछली बार, बिल्कुल मैं बताऊं, पिछली बार बीएसटीसी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आपकी गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर है? तो गढ़सीसर सरोवर भी जैसलमेर के अंदर है। अमर सागर झील भी आपकी कहां पर है? जैसलमेर में है। दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी हां, अगला क्वेश्चन है अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी? राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा लाखा, राणा कुंभा? जी हां, अभिनव भट्टाचार्य की जो उपाधि है यह आपकी रणकुंभा के द्वारा धारण की थी। रणकुंभा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम फिल्म कौन सी थी? नजराना, बाबा सारी लाडली, लाज राखो रानी सती, डूंगरो भेद? राजस्थान की प्रथम जो फिल्म है साथियों, यह आपकी कौन सी थी? नजराना थी। बिल्कुल, नजराना आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? जी हाँ, राजस्थान की जो प्रथम महिला पायलट है वह कौन थी साथियों, बताओ? नर्मदा भट्ट, पार्वती गहलोत, तारा भंडारी, सुशीला देवी? जी हाँ, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट की हम बात करें साथियों, क्वेश्चन आ सकता है कौन थी? नर्मदा भट्ट थी साथियों। नर्मदा भट्ट ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, गेप सागर झील कहां स्थित है साथियों, बताओ फटाफट? अलवर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, दौसा में? जी हाँ, गेप सागर झील जो है साथियों यह आपकी बिल्कुल डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। डूंगरपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है? जी हाँ बिल्कुल, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर? पाकिस्तान से सर्वाधिक जो सीमा है साथियों, यह आपका कौन सा जिला बनाता है? बिल्कुल साथियों, मैं मैप के अंदर समझा देता हूं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो साथियों अपना जो राजस्थान है ये विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या फिर इसकी आकृति पतंगाकार देखने को मिलती है। एक बात तो ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल, उसके बाद में हम बात करें, राजस्थान से 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। बिल्कुल, इन 5 राज्यों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है, ध्यान में रखिएगा। और सर्वाधिक जो सीमा है साथियों ये अपनी एमपी मतलब कि मध्य प्रदेश लगाता है। कितनी किलोमीटर? लगभग 1600 किलोमीटर लगाता है, ध्यान में रखिएगा साथियों। और सबसे कम जो है ये अपना पंजाब लगाता है साथियों, बिल्कुल अपनी 89 किलोमीटर सीमा साझा करता है राजस्थान के साथ, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में बात करें हम साथियों, एक देश भी है जिसके साथ राजस्थान जो है सीमा लगाता है। कौन सा? पाकिस्तान देश है साथियों। पाकिस्तान के साथ साथियों अपने कितने किलोमीटर? 1070 किलोमीटर साथियों सीमा साझा करता है।
इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। और पाकिस्तान से सीमा लगाने वाले राजस्थान के कितने जिले हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। पहले तो 4 थे साथियों, अब आपके बढ़कर एक आपका बढ़ा हुआ है और 5 हो चुके हैं वर्तमान में। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 5 जिले वर्तमान में विद्यमान है साथियों। पहले 4 थे, अब फलोदी भी आ चुका है। और लाडलो सर्वाधिक जो सीमा है पाकिस्तान के साथ, ये अपना जैसलमेर लगाता है। पहले तो 464 लगाता था, परंतु अभी आपको यही ध्यान में रखना है 464 है सर्वाधिक अपना साथियों जैसलमेर है। और सबसे कम जो है ना, नए आंकड़ों के अनुसार हम बात करें तो आपका फलोदी लगाएगा, बिल्कुल सबसे कम फलोदी लगाएगा। कितनी लगाएगा? लगभग साथियों बात हो रही है कि 18 किलोमीटर लगनी चाहिए, परंतु अभी कोई निश्चित नहीं है। परंतु सबसे कम फलोदी, सर्वाधिक जैसलमेर आपको ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल साथियों, यहां से आपका क्वेश्चन आए तो आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। जी हाँ, यहां पर हम बात करें सर्वाधिक सीमा की, तो लाडलो बताया ना अभी अभी, जैसलमेर लगाता है। बिल्कुल। अन्न का कटोरा किस जिले को कहते हैं? बिल्कुल साथियों, बीएसटीसी परीक्षा 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि अन्न का कटोरा किसे कहते हैं, बताओ। जी हाँ, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, अलवर। जी हाँ साथियों, गंगानगर को कहते हैं। बिल्कुल, गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य का अभिलेखागार कहाँ पर है? यह भी साथियों बीएसटीसी परीक्षा 2023 में आया था। कहाँ पर है? बीकानेर में है, ध्यान में रखिएगा साथियों। जी हाँ। बागोर सभ्यता किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में, उदयपुर में, सीकर में, हनुमानगढ़ में। जी हाँ साथियों, भीलवाड़ा में स्थित है। बागोर सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा में है। बिल्कुल, भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, सुनारगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? अलवर में, अजमेर में, जयपुर में, जैसलमेर में। सोनारगढ़ दुर्ग जो है साथियों, यह आपका कहां पर है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। इसे 99 बुर्ज वाला दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 99 बुर्ज स्थित है साथियों, ध्यान में रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साथियों जैसलमेर दुर्ग को क्या कहा है? बिल्कुल लाडलो, जैसलमेर को कहा है 8वां अजूबा, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जी हाँ। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य एक ही है साथियों, इस बार बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना है, एक सीट पक्की करनी है। तो टारगेट साथियों 600 में से आपका 500 प्लस का रखना है। बिल्कुल, सिलेक्शन तो 450 पर भी हो जाएगा, परंतु साथियों टारगेट हमेशा बड़ा रखना है। बिल्कुल साथियों, परंतु आपको मनपसंद कॉलेज लेनी है तो साथियों 470 या फिर 480 प्लस का आपको आंकड़ा छूना ही पड़ेगा, तभी आपकी मनपसंद कॉलेज पहली चॉइस आपको मिल जाएगी। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही जो क्लास है आपको हमेशा सुबह 8 बजे साथियों देखने को मिलने वाली है। जी हाँ। शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? नाथद्वारा राजसमंद में, ब्यावर अजमेर में, चाकसू जयपुर में, कांकरोली राजसमंद में। शीतला माता का मंदिर साथियों आपका कहां पर है? चाकसू जयपुर में है। ये क्वेश्चन साथियों आया था कि शीतला माता का जो मेला है ये कब लगता है? तो चैत्र महीने में लगता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। ये आपकी जो लाडलो रीट बेंच एग्जाम थी उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था साथियों? बताओ फटाफट। लोहागढ़ दुर्ग की बात हो रही है। विजय सिंह है, महाराजा सूरजमल, महाराजा गंगा सिंह, सरदार सिंह। यह अविजित दुर्ग था, इसे कोई जीत नहीं पाया था साथियों, ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड लेक ने भी 5 बार चढ़ाई की थी परंतु इसे जीत नहीं पाया, संधि के द्वारा अपने अधीन किया था। बिल्कुल साथियों, तो लोहागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है लाडलो,
यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर महाराजा सूरजमल ने करवाया था। बिल्कुल महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो जाटों का अफलातून जो है साथियों इन्हें कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये जाट महाराजा थे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जसनाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? लुणकरणसर, फलोदी, कतरियासर, पिप्पासर। जी हाँ, जसनाथ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है यह कतरियासर बीकानेर के अंदर स्थित है। और कतरियासर बीकानेर का तो साथियों आपका अग्नि नृत्य भी प्रसिद्ध है। जो दधकते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है ना, उसे अग्नि नृत्य कहते हैं, जो कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। जो आपका साथियों जसनाथी संप्रदाय का क्या है, मुख्य नृत्य है। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। गेवर माता का मंदिर कहां पर स्थित है? गेवर माता का मंदिर कहां पर है लाडलो बताओ? चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, उदयपुर में, जोधपुर में। जी हाँ, राजसमंद में है साथियों। बिल्कुल गेवर माता का मंदिर कहां पर है? आपके राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। तो राजसमंद ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। घंटियों का शहर किसे कहते हैं? कोटा को, झालावाड़ को, बिल्कुल बूंदी को, या फिर किशनगढ़ को? घंटियों का शहर जो है साथियों, यह हमें बिल्कुल झालरापाटन झालावाड़ को कहते हैं। तो झालरापाटन झालावाड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। नानक जी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से है साथियों बताओ? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, नीमुचना किसान आंदोलन। जी हाँ, नानक जी भील का संबंध अपने बूंदी किसान आंदोलन से है। तो बूंदी किसान आंदोलन ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? गोलाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, आयताकार, या फिर त्रिभुजाकार? लाडलो मैंने अभी अभी मैप के अंदर बताया था कि राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या फिर पतंगाकार देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? बिल्कुल अभी अभी साथियों बताया था, ये से आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बिल्कुल 89 किलोमीटर लगती है, मात्र पंजाब के साथ लगती है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। अजमेर की नाग पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? बनास, माही, लूनी, कांतली। नाग पहाड़ी कहां पर है यह भी पूछा जाता है। तो साथियों अजमेर के अंदर है। और यहां से आपकी साथियों कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी का उद्गम होता है। लूनी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सुनारी सभ्यता किस जिले में स्थित है बताओ? सुनारी सभ्यता कौन से जिले में है? अजमेर में, अलवर में, झुंझुनू में, कोटा में? जी हाँ साथियों, अपनी सुनारी जो सभ्यता है ये आपकी झुंझुनू के अंदर है। कहां पर है? झुंझुनू में है। झुंझुनू ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य ने कन्या वध पर रोक लगाई थी? जी हाँ, जो कन्या प्रथा है साथियों, कन्या वध प्रथा, उसके ऊपर रोक कौन से राज्य ने लगाई थी सर्वप्रथम? बूंदी, कोटा, उदयपुर, अजमेर? जी हाँ, बिल्कुल साथियों आपके कोटा राज्य ने लगाई थी। कोटा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान में बोमट क्षेत्र कहाँ स्थित है? मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी? जी हाँ साथियों, राजस्थान में जो बोमट क्षेत्र है यह आपका बिल्कुल मेवाड़ के अंदर स्थित है साथियों। जी हाँ, मेवाड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बेलून महोत्सव कहां पर आयोजित होता है साथियों बताओ? बीकानेर में, उदयपुर में, जयपुर में, बाड़मेर में? बेलून महोत्सव की बात हो रही है यहां पर बताओ। जी हाँ, बेलून महोत्सव बाड़मेर में आयोजित होता है। मरु महोत्सव आपका जैसलमेर में आयोजित होता है। पतंग महोत्सव साथियों अपना आपका जयपुर में आयोजित होता है।
आपका साथियों हाथी महोत्सव कहाँ पर साथियों, बिल्कुल अपने जयपुर में आयोजित होता है। और साथियों ध्यान में रखिएगा, ग्रीष्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है, माउंट आबू सिरोही में होता है। और शीत महोत्सव कहाँ पर होता है, माउंट आबू सिरोही में होता है। और ऊंट महोत्सव कहाँ पर होता है, बीकानेर में होता है। इन सभी महोत्सवों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन छपेगा तो गलत नहीं होना चाहिए, बाद में आप मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था, पढ़ाया नहीं था। साथियों एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको चार चार पांच पांच क्वेश्चन बता रहा हूं ना, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, वहां से भी क्वेश्चन आता है बिल्कुल। जी हाँ, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है बताओ। मलिनाथ पशु मेला, तेजाजी पशु मेला, बलदेव पशु मेला, पुष्कर पशु मेला। जी हाँ, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला जो पूछे साथियों, राजस्थान का सबसे बड़ा जो पशु मेला है ये कौन सा है, फटाफट आप यहाँ पर राइट आंसर है बताइए जरा। मैं आपके करेक्ट आंसर देख रहा हूं, बिल्कुल कमेंट कीजिए फटाफट। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है 40 नंबर के अंदर है, यह आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल साथियों मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर जो है यह आपका साथियों क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा मेला लगता है। बिल्कुल क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो मलिनाथ पशु मेला होता है। और वैसे साथियों हम बात करें सबसे जो प्रसिद्ध ऊंट मेला है साथियों, यह आपका कौन सा है, बिल्कुल पुष्कर मेला है लाडलो, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। परंतु सबसे बड़ा पशु मेला पूछ रहा है यहाँ पर क्षेत्रफल का नाम नहीं आया है, क्षेत्रफल का नाम नहीं आया है तो साथियों हम क्या लगाएंगे, बिल्कुल तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर को लगाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा मेला लगता है। और यदि आपसे पूछे कि क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में मलिनाथ पशु मेला है। और आपके ऊंटों के लिए प्रसिद्ध कौन सा मेला है, तो ये पुष्कर मेला है। तीनों को साथियों अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आपका ध्यान में जरूर रखना है, ऐसे आपको राइट कराना है। जी हाँ, बीकानेर राठौड़ोरी ख्यात ग्रंथ के लेखक कौन हैं, सूर्यमल मिश्रण, मुनोत नैंसी, दयाल दास, श्यामल दास। जी हाँ, बिल्कुल साथियों कौन है आपके, दयाल दास हैं, दयाल दास। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। मंजिल क्या है, अरे लाडलो बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना ही आपका क्या है, जज्बा होना चाहिए, मंजिल होनी चाहिए, और कुछ साथियों में मंजूर नहीं है। इस बार साथियों अवश्य हम सिलेक्शन लेने वाले हैं। बिल्कुल जितने मैंने आपको नंबर बताए ना, बिल्कुल उतने नंबर आ गए तो अवश्य सिलेक्शन आपका हो जाएगा। 450 के ऊपर तो अवश्य हो जाएगा, परंतु टारगेट बड़ा आपको लेकर चलना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ईमानदारी के साथ फटाफट कर लीजिएगा, और क्लास को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका प्यारे सपोर्ट की बदौलत साथियों हम यहाँ पर पहुँचे हैं और आपके लिए निःशुल्क जो क्लासें हैं रोजाना प्रोवाइड कराते हैं। आपका प्यारे सपोर्ट रहा तो जल्दी साथियों आपकी जो हिंदी है, रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, उनकी क्लासें हम स्टार्ट कर देंगे, वो भी फ्री यूट्यूब के माध्यम से। जी हाँ, बयाना दुर्ग किस जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में, भरतपुर में, अजमेर में, जयपुर में। जी हाँ साथियों, भरतपुर के अंदर है। बयाना जो दुर्ग है ये आपका कहां पर है, भरतपुर में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था साथियों बताओ, 2010 में, 2014 में, 2016 में, या फिर 2019 में। जंतर मंतर को साथियों विश्व धरोहर सूची के अंदर आपका बिल्कुल 2010 के अंदर शामिल किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। राणा प्रताप ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था, जी हाँ, राणा प्रताप ने जो अंतिम समय है अपना, यह साथियों अपना चावंड के अंदर बिताया था, व्यतीत किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यातायात पार्क कहाँ स्थित है, यातायात पार्क जो है ये कहां पर है, कोटा में, अजमेर में, अलवर में, सीकर में। जी हाँ साथियों, कोटा के अंदर आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है, जी हाँ साथियों, सबसे ऊंची जो झील है यह अपनी नक्की झील है, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। और मान्यता यह है कि इसका जो निर्माण है ये देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया था, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
सर्वाधिक गांवों वाला जिला कौन सा है? जी हाँ, सर्वाधिक गांव जो है ये कौन से जिले में देखने को मिलते हैं बताओ? धौलपुर में, सिरोही में, गंगानगर में, जयपुर में? जी हाँ साथियों, गंगानगर में देखने को मिलते हैं। गंगानगर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या जो है साथियों ये अपनी जयपुर की देखने को मिलती है ना। बिल्कुल, जनसंख्या घनत्व भी जयपुर का है। सर्वाधिक कितना है? 595 है। और सर्वाधिक जनसंख्या आपकी जयपुर की देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? अजमेर को, अलवर को, टोंक को, डूंगरपुर को? जी हाँ साथियों, टोंक को कहते हैं। नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? टोंक को कहते हैं। टोंक ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये आपको क्लास कैसी लगी ईमानदारी से बताना ना भूलिएगा। जी हाँ, सुंडा पर्वत किस जिले में स्थित है साथियों बताओ? जालोर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में, सीकर में? जी हाँ, सुंडा जो पर्वत है ये आपका जालोर के अंदर स्थित है साथियों। जालोर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। वापस मिलेंगे साथियों हम आपके लिए बिल्कुल बीएसटीसी की क्लास के साथ सुबह 8 बजे, और शाम को हमेशा साथियों 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास हाई कोर्ट के लिए होती है, जो आपके लिए भी उपयोगी है। जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।